तो आज के इस वीडियो क्लास में हम लोग क्लास 10th साइंस मतलब विज्ञान चैप्टर नंबर 1 रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण के जितने भी ऑब्जेक्टिव बन सकता है और जो पूछा गया है जो मेन है भी ऑब्जेक्टिव है उसको कवर करने वाले हैं। ठीक है, जो आपके एग्ज़ाम में डायरेक्ट पूछे गए हैं और पूछने की अधिकतर संभावना बनता है, तो उसको कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा और जो भी उत्तर आपको आता होगा या पढ़े होंगे तो उसका जवाब कमेंट बॉक्स में बताइएगा ज़रूर। लाल भूरा रेडिश ब्राउन, लेकिन इसका आंसर आप ले सकते हैं कौन सा, तो इसका आंसर ले सकते हैं भूरा। ठीक है, भूरा इसका सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीनी का रासायनिक सूत्र क्या है? चीनी का रासायनिक सूत्र क्या है? चीनी का रासायनिक सूत्र क्या है? आता है चीनी का रासायनिक सूत्र क्या है? तो चीनी का रासायनिक सूत्र है C12H22O11। C12H22O11 क्या है? चीनी का रासायनिक सूत्र है C12H22O11। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सल्फ्यूरिक अम्ल जो होता है उसका रासायनिक सूत्र पूछ रहा है। सल्फ्यूरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र क्या है? सल्फ्यूरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र क्या है? तो इसको कहा जाता है अम्लों का राजा भी कहा जाता है और इसका सही आंसर है क्या? H2SO4। सल्फ्यूरिक अम्ल का रासायनिक नाम है H2SO4। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ देखिए। अब रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार से क्वेश्चन बना हुआ है कि पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में जो है ना कौन ऑक्सीकरण की क्रिया नहीं है? निम्न में कौन ऑक्सीकरण की क्रिया नहीं है पूछा, कौन ऑक्सीकरण की क्रिया नहीं है? तो इसमें दहन होगा, श्वसन भी होगा। ठीक है, दहन भी होगा, श्वसन भी होगा, भोजन का पचना भी होगा, अवक्षेपण नहीं होगा। ठीक है, तो यही इसका सही जवाब है, डी ऑप्शन हो जाएगा, डी ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखने वाले हैं। इसमें पूछ रहा है कि कौन है जो विस्थापन अभिक्रिया, एक होता है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, एक होता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, तभी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पूछा है। ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा FE। देखिए ये समीकरण बुक में भी दिया है, NCERT बुक में। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा Fe प्लस USO4 और FeSO4 प्लस Cu, आयरन प्लस कॉपर सल्फेट यूरो आयरन सल्फेट प्लस कॉपर। नेक्स्ट क्वेश्चन, समीकरण 2H2 प्लस O2 यूरो 2H2 है एक, तो ये किस प्रकार का मतलब समीकरण है सो पूछ रहा है कि संयोजन है या फिर वियोजन है या फिर अवक्षेपण होगा या फिर उदासीनीकरण होगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा संयोजन, क्योंकि यहाँ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिल करके जल बना रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का योग क्या कहलाता है? रासायनिक अभिक्रिया के दौरान ऑक्सीजन का योग क्या कहलाता है? अपचयन है, उपचयन है, संक्षारण है और इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बताइए? अपचयन, उपचयन, संक्षारण या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है उपचयन। उपचयन में क्या होता है? ऑक्सीजन की वृद्धि होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपचयन। नेक्स्ट क्वेश्चन कि रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का हौस क्या कहलाता है? ऑक्सीजन का हौस होता है, उसका रिवर्स है, तो इसमें हो जाएगा अपचयन। क्या हो जाएगा? अपचयन इसका सही जवाब हो जाएगा। अपचयन का है, अपचयन ये बी ऑप्शन में, तो अपचयन इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है 6 नंबर, Na2SO4 प्लस BaCl2 एरो BaSO4 प्लस 2NaCl किस प्रकार की अभिक्रिया है?
तो आपको बताना है किस प्रकार की अभिक्रिया संयोजन है, वियोजन है, द्विविस्थापन है। तो देखो इससे पहले पढ़े थे विस्थापन, इसमें ये है डबल डिस्प्लेसमेंट, द्विविस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, द्विविस्थापन अभिक्रिया इसका सही जवाब हो जाएगा। Zn प्लस CuSO4 एरो ZnSO4 प्लस Cu किस प्रकार की अभिक्रिया, तो ये है आपका हो जाएगा विस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया इसका सही जवाब। और ये जितने भी क्वेश्चन देख रहे हैं सब पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन कि साग सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस प्रकार की अभिक्रिया है। साग सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो ये हो जाएगा ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया। क्या हो जाएगा, ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया, ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया, ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है उपचयन वह प्रक्रिया है जिसमें क्या होता है, देखो उप मतलब ऊपर, तो ऊपर मतलब ऑक्सीजन का योग हो जाएगा इसमें। ठीक है, ऑक्सीजन का योग हो जाएगा इसमें, इसमें ऑक्सीजन का योग होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। ठीक है, ऑक्सीजन का योग। उपचयन वह प्रक्रिया है जिसमें क्या होता है, ऑक्सीजन का योग होता है। ठीक है, अच्छा एक मिनट देखिए इसमें और भी ऑप्शन दिया, ये तो होता भी है, प्लस क्या होता है कि नाइट्रोजन का वियोग भी होता है और इलेक्ट्रॉन का त्याग भी होता है। तो इसका एक आंसर हो जाएगा एक से ज़्यादा। ठीक है, मतलब डी आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। ठीक है, इसका सही जवाब डी हो जाएगा। नेक्स्ट है श्वसन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है। श्वसन जो है वो किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया, उपचयन है, संयोजन है, ऊष्माक्षेपी है या वियोजन है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा उपचयन। ठीक है, सॉरी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया हो जाएगा। ऊष्माक्षेपी श्वसन एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन CuO प्लस H2 एरो Cu प्लस H2 किस प्रकार की है। ये तो जानते हैं बुक का क्वेश्चन, बुक का ये रिएक्शन है। ठीक है, डायरेक्ट दिया हो तो ये हो जाएगा यानी मतलब इसमें उपचयन अपचयन दोनों होगा और उपचयन अपचयन दोनों होगा। तो क्या हो जाएगा इसका सही जवाब, इसका रेडॉक्स हो जाएगा। ठीक है, रेडॉक्स अभिक्रिया हो जाएगा इसका सही जवाब, रेडॉक्स हो जाएगा इसका सही। क्या हो जाएगा, रेडॉक्स इसका सही जवाब हो जाएगा, रेडॉक्स अभिक्रिया। कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन मिलता है तो कॉपर प्लस जल बनाता है, कॉपर प्लस ये जल बनाता है, तो इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा रेडॉक्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 12 नंबर क्वेश्चन देखिए, नीचे दी गई अभिक्रिया में कौन सा कथन सही नहीं है। नीचे दी गई अभिक्रिया में कौन सा कथन सही नहीं है, सही नहीं है पूछा है। ठीक है, सही है, सही है पूछा है कि 2Cu प्लस O2 एरो 2Cu कि मतलब इसमें क्या हो रहा है, ऑक्सीजन कॉपर का ऑक्सीकरण हो रहा है या कॉपर का अपकरण हो रहा है या कॉपर का नाइट्रेशन हो रहा है या फिर डी होगा, इनमें से एक से ज़्यादा। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा कॉपर का ऑक्सीकरण, क्योंकि कॉपर में क्या हो रहा है, ऑक्सीजन की वृद्धि हो रहा है। यहाँ पे देख रहे हैं कॉपर में ऑक्सीजन एक्स्ट्रा आ गया। ठीक है, इसलिए इसमें कॉपर का ऑक्सीकरण हो रहा है, कॉपर का ऑक्सीकरण करना, ऑक्सीजन की वृद्धि होना। नेक्स्ट है समीकरण CaCO3 एरो CaO प्लस C2 तो बुक का है, तो कौन सा हो जाएगा बताइए जल्दी। मतलब कि यहाँ पे क्या हो रहा है, टूट रहा है मतलब वियोजित हो रहा है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, वियोजन अभिक्रिया हो जाएगा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, वियोजन अभिक्रिया इसका सही जवाब है। कैल्शियम कार्बोनेट जब टूटा तो क्या बना, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बना, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, नेक्स्ट है प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है। प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है, तो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा, सूर्य के द्वारा जो प्रकाश संश्लेषण होता है, सूर्य के द्वारा पेड़ पौधा में जो होता है प्रकाश संश्लेषण, तो ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अभिक्रिया CaO प्लस H2O एरो CaOH का होल टेस्ट किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो ये हो जाएगा आपका, इसमें देखिए क्या हो रहा है, तो जुट रहा है, तो ये हो जाएगा संयोजन अभिक्रिया। क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब हो गया संयोजन अभिक्रिया। ठीक है, संयोजन अभिक्रिया इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है जल के एक अणु में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के परमाणु की संख्या का अनुपात क्या है। जल में पूछा है, जल में थी, बहुत आसान है। जल का फार्मूला आप लोग जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में बताइए जल का फार्मूला क्या होता है। जल में एक अणु में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के परमाणु, एक ये भी ध्यान रखता है, परमाणु पूछा है, परमाणु संख्या मतलब पूछा है, परमाणु द्रव्यमान भी पूछ देता है। ठीक है,
तो इसका सही जवाब हो जाएगा 2 और 1, क्योंकि इसका फार्मूला क्या होता है H2O होता है। जल का फार्मूला क्या होता है H2O। तो हाइड्रोजन की परमाणु संख्या 2 और ऑक्सीजन के यहाँ पे 1 है, तो इसलिए 2:1 हो जाए। ठीक है, थैंक यू। सिल्वर, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिल्वर आयोडाइड का रंग कैसा होता है। सिल्वर, बढ़िया क्वेश्चन, देखिए बढ़िया क्वेश्चन में से सिल्वर आयोडाइड का रंग कैसा होता है। सिल्वर आयोडाइड का रंग कैसा होता है, बताइए। सिल्वर आयोडाइड का रंग कैसा होता है, जल्दी बताइए। श्वेत होता है, पीला होता है, या फिर लाल होता है, या हरा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पीला होता है। सिल्वर आयोडाइड का रंग कैसा होता है, पीला होता है। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखने वाले हैं। इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है, कौन सा युग्म एकल विस्थापन अभिक्रिया प्रदर्शित करते हैं। एकल, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कौन दिखा रहा है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी ऑप्शन हो जाएगा बी, AgNO3 + U। AgNO3 मतलब सिल्वर नाइट्रोजन ऑक्साइड, और यहाँ पे कॉपर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से ये पूरा कंप्लीट होता ऑब्जेक्टिव। और थैंक यू। आपको ऐसा लगा ये वीडियो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।